हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। तो जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। तो ये जो लाइन है आपको सुनते ही आप याद आ रहा होगा कि ये लाइन आपने कहीं सुनी है। तो मैं बता दूं कि कबीर जी का जो दोहा है उसमें से ये फर्स्ट लाइन ली गई है और उस लाइन को सोचते हुए ही ये वीडियो बनाने का जो है एक आइडिया आया है। और ये जो आजकल हमारे आसपास हो रहा है वो लाइन इस आसपास से रिलेट हो गई, तो इसलिए इस वीडियो का ना जो टॉपिक है वो ये रखा गया है कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। तो अब जो ये लाइन है मैं आपको बताऊं कि जो बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई, इस लाइन में दो तरीके की चीजें बताई गई है कि एक तो जो मैं बुरा देखन चला हूं, दूसरा कि मुझसे बुरा न कोई। तो दो बातों के बारे में इसमें बताया गया है और जो मैं अपनी वीडियो में इस लाइन को जो हमारे आसपास सिचुएशन चल रही है जो रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैंने आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले जो ये लाइन है बुरा जो देखन मैं चला, इसको समझाऊं कि बुरा जो देखन मैं चला, कि हम इसको समझाने के लिए मैं आपको एक साफ और बहुत क्लियर बात बोलूं कि हम जैसा देखते हैं हमें वैसा दिखता है। अगर मैं बुरा ही देखूंगी, अगर मेरे मन में से बुरा ही बुरा है, मेरे दिमाग में से बुरा ही बुरा चलता है, तो मुझे हर चीज ही बुरी दिखेगी। जो बारिश आज अच्छी लग रही है, जो किसी को अच्छी लगती है, मुझे वो बारिश भी बुरी लगेगी। कि अगर मेरे दिमाग में बुराई है, मैं बुरी हूँ, तो मैं उस बारिश को ये नहीं कहूंगी कि हाय कितनी अच्छी बारिश है, मैं कहूंगी हाय बारिश हो रही है, कीचड़ हो जाएगी, हर जगह कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं उस बारिश में भी कोई ना कोई दोष या कोई ना कोई एक पॉइंट आउट चीजें निकालने में ही लगूंगी। लेकिन अगर मैं अच्छा देखूंगी हर जगह, तो मैं उस बारिश जो मैंने एग्जाम्पल लिया, उस बारिश में कहूंगी हाय कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितना अच्छा अच्छा फील हो रहा है, तो मैं ये कहूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम जैसा देखते हैं हमें वैसा दिखता है। अगर मैं अच्छा देखूंगी तो मुझे अच्छा दिखेगा और अगर मैं सिर्फ बुरा ही देखूंगी तो मुझे अच्छी चीज में भी बुरा ही दिखेगा। अब मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई का मतलब हम लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं, हम लोग दूसरे की कमियां ढूंढने के लिए पीछे पीछे बस ऐसे होते लगे रहते हैं। तो वो करने से पहले हमें अपने आप में झांक के देखना चाहिए कि आज जो वो दूसरा गलती कर रहा है, तो वैसी गलती हम भी क्या पता पास्ट में कर चुके हैं, या आज कोई दूसरा कोई गलती कर रहा है तो क्या पता वैसी सेम गलती हम अपने फ्यूचर में कर सकते हैं। तो किसी को पॉइंट आउट करने से पहले या किसी को नीचा गिराने से पहले एक बार हमें खुद में झांक लेना चाहिए कि क्या हमने ये गलती पहले कमिट कर ली या क्या ऐसी गलती हम आगे कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आपसे एक बार जरूर कहती हूँ कि इंसान एक गलतियों का पुतला है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई आज एक गलती कर रहा है तो दूसरा कोई दूसरी टाइप की गलती कर रहा है, गलतियां सब करते हैं। बट द थिंग इज कि आप किसी की गलती से उसकी अच्छाइयों को नहीं दबा सकते और उसकी गलतियों से उसे दबा नहीं सकते। तो अब ये हुई ये बात। चलो अब इस चीज को हम एक अलग सी चीज से करके देखते हैं। ठीक है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 65, 9 8 72, 9 9 81 और 9 10 90। क्या किया मैंने ना 9 का टेबल बोला। एक्चुअली जब हम सब में ही एक कॉमन चीज होती है, 9 का टेबल ना हमसे एक बोलने में दिक्कत आती है, लिखने में चाहे ट्रिक को 9 का टेबल थोड़ा टफ माना जाता है। जब हम अपने स्कूल टाइम में होते थे या बड़े हो जाते कहीं ना कहीं होता है। मैं कॉमन एग्जांपल ले रही हूँ 9 का टेबल का। मैंने आपको अभी पूरा 9 का टेबल सुनाया, कुछ हुआ ना? हाँ, मैंने क्या बोला? 9 7 65। अरे हाँ, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी यार, 9 7 65। अब आई एम श्योर आप लोग ये कह रहे हो, जो भी ये वीडियो देख रहा होगा ना, वो मेरे जब मैं 9 का टेबल बोल रही थी ना, तो उसने 9 6 तक मैंने जो टेबल सही बोला ना, उसके लिए उसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया होगा। बट हाँ, जैसे 9 7 65 आया उसने एकदम इसका 9 7 65 है, जैसी वीडियो खत्म होगी मैं बता दूंगा। या फिर अगर मैं किसी को ये टेबल सुना रही हूँ तो मेरे कोई सामने होगा तो वो कहेगा ये गलत है, वो मेरा आगे भी नहीं सुनना चाहेगा। अब समझ आया? हम सब यही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैंने जो एक एग्जांपल लिया 9 के टेबल का, मैंने 9 1 से 9 10 तक पूरा टेबल सही बोला, सिर्फ बीच में एक 9 7 65 पे गलती की।
तो क्या मैंने पूरे टेबल में जो 9 चीजें सही बोली और एक चीज गलत बोली वो बराबर हो गई? हाँ, बराबर ही तो हो गई, क्योंकि आप लोगों ने मेरी वो 9 चीजें सही नहीं बोली। और आई एम श्योर मैं 98% लोग ऐसे ही हैं जो गलतियां ही इस 9 7 से 65 पे ही अटके होंगे। वो ये कहेंगे 9 7 से 63 होता है, तो ये गलत है। ऐसा ही होता है और ऐसा आप सबके साथ भी लाइफ में हो रहा होगा। मैंने तो 9 के टेबल का एग्जांपल लिया है, आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशंस में हो रहा होगा। तो आपको समझ आया आप लोगों ने क्या किया? आप समझ पा रहे हैं आप लोगों को जो मैंने 9 बार सही किया, सही टेबल बोला, 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा, ये सब मैंने सही बोला। आप लोगों ने मुझे उसके लिए अप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि मैंने 9 चीजें सही बोली, लेकिन मैंने जो एक चीज गलत बोली आप लोगों ने मुझे उसके लिए फटाफट पॉइंट आउट कर दिया कि मिलन ये चीज तो गलत है, 9 7 से 63 होता है। ये क्यों किया आपने? ये हम क्यों करते हैं? सोचा है आप लोगों ने कभी कि ये कितनी गलत चीज है कि कोई इंसान अगर उसके लिए वो चीज टफ है या कोई चीज वैसी है और अगर वो 9 चीजें सही कर रहा है और एक चीज गलत कर रहा है तो हम 9 चीजों के पलड़े को ऐसे फेंक देते हैं और बस गलती ढूंढने में लगे रहते हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग जब वो मेरा 9 का टेबल सुन रहे थे तो आपके दिमाग में सिर्फ ये था कि मिलन कोई गलती करे और हम उस गलती को पकड़े, तभी तो आपने सिर्फ मेरी गलती पकड़ी। अब इस चीज को मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि अब कुछ लोग इस चीज को सुनने पे ये कहेंगे कि यार हम तो सिर्फ आपको करेक्ट करना चाहते हैं, हम बड़े हैं, हम ये नहीं चाहते आप कोई गलती करो। ओके, ऐसा हो सकता है, किसी को करेक्ट करना गलत नहीं है। मैं भी किसी को करेक्ट करती होंगी क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मेरी भी कोई गलती करेगा मैं उस बच्चे को करेक्ट करूंगी। इवन कोई बड़ा भी होगा मैं उसको भी करेक्ट करना चाहूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे आसपास का कोई गलती करे। बट द थिंग इज करेक्ट जो करता है ना वो आपको अप्रिशिएट भी करता है। अगर कोई आपके पास सिर्फ आपकी गलतियां निकालने आए, देखो कोई पूरी जिंदगी सिर्फ गलतियां तो नहीं करता ना, अच्छी चीजें भी तो करता होगा ना। तो ये मैं आपको एक अच्छी सी चीज बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपको करेक्ट कर रहा है। अगर आपको कोई करेक्ट कर रहा है ना तो वो आपको अच्छी चीजों में भी अप्रिशिएट करेगा और जब आप गलत करोगे तो गलत में भी आपको पॉइंट आउट करेगा। पॉइंट आउट मतलब करेक्ट करेगा कि देख तेरी ये 9 चीज तो सही थी लेकिन तूने ये गलत कर दिया, ये बेटा ये होता है, ऐसे ठीक कर लियो। मैं कहूंगी ओके, वो बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि उसने अप्रिशिएट की जगह अप्रिशिएट किया और गलती की जगह गलती बता के उसे ठीक करना चाहा। बट अगर कोई सिर्फ गलतियां ही निकालना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ बैठा रहेगा इस वेट में कि कोई गलती हो और मैं पकड़ूं, और बार बार उसका जो पॉइंट आउट आएगा सिर्फ गलतियों के लिए आएगा। लेकिन अगर आप बार बार कुछ अच्छी चीज कर रहे हो तो अच्छी चीज के लिए कभी भी वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं अपने आप में लोगों में एक एनालाइज कर लेती हूँ कि कोई सच में मुझे करेक्ट कर रहा है या कोई सच में मेरी गलती पे मुझे पॉइंट आउट कर रहा है। तो ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में इस चीज का यूज करके पता कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की आदत होती है वो नीचा गिरा के उस चीज को एक लाइन देते हैं, हम तो आपको करेक्ट कर रहे हैं। वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वीडियो को आगे बढ़ाऊं तो मैं आपको एक बात और समझाना चाहूँ कि देखो, एक कॉमन सी चीज जो आजकल चलती है, ये तो बहुत जल्दी रिलेट होगी कि इंग्लिश है। सबसे पहली बात कि इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है हमारी, उसमें हमारी कंट्री में इंग्लिश हम लोगों की तो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बट हम सबने ही मिलके इंग्लिश को एक ऐसा स्टेटस दे दिया है कि जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत हाई सोसाइटी का पर्सन है, वो ही पढ़ा लिखा इंसान है, और जिसको इंग्लिश नहीं आती वो चाहे कितना भी पढ़ ले लेकिन वो गंवार है, उसको हम अपनी सोसाइटी में अपनी उसमें स्टेटस में नहीं रखते। ऐसा क्यों? तो इस चीज के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पैदा होते तो आपको भी इंग्लिश नहीं आई होगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप भी तो इंडिया में पैदा हुए हो, आपके पेरेंट्स भी तो इंडियंस हैं। आपने भी धीरे धीरे, क्या पता आपने जल्दी इंग्लिश सीख ली हो, क्या पता आपने बाद में इंग्लिश सीखी हो, क्या पता आपने अपने बीच मिडल ऑफ द टाइम आपका जो एज था उसमें सीखी हो, बट आपने सीखी है ना। और जब कोई सीखता है तो वो गलतियां तो करता ही है ना। तो जब वो गलतियां करता है तो आपको ये तो पता होगा कि आपने भी गलती की है। तो जब अब आपके सामने कोई और इंग्लिश में ही कोई गलती कर रहा है, चाहे आपका कोई बच्चा हो, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई भी हो आपके आसपास, चाहे स्ट्रेंजर क्यों ना हो, तो आप उसको पॉइंट आउट या उसका मजाक बनाने से पहले एक बार ये सोचो
कि यार मैंने भी जब इंग्लिश सीखी थी मेरे से भी तो मिस्टेक हुई, तो ये भी ऑल्सो लर्निंग स्टेज पे है, ये भी सीख रहा है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते। हम सब क्या करते हैं, हम सिर्फ अरे यार तेरा ना ये मिस्टेक होगी वर्ड में, अरे यार तेरा ना ये हो गई, अरे। और इस चक्कर में जो एक चीज लोग गलत करते हैं ना, जो बहुत अजीब होती है, वो जैसे किसी ने किसी को अच्छा मतलब कोई एक फीलिंग्स लिख रहा है, इंग्लिश में फीलिंग्स लिखी, तो वो पर्सन वो फीलिंग्स नहीं समझ पाएगा कि उस लाइंस में, उस पैराग्राफ में क्या फीलिंग्स थी। वो पर्सन सिर्फ उसकी मिस्टेक्स पकड़ेगा। ऐसा होता है, और ऐसा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है बहुतों के साथ होता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, मैं उन्हें एक एडवाइस दूं कि आप लोगों ने भी अपने टाइम में मिस्टेक्स की है, या आप लोग अभी किसी और चीज में मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आपको अगर आपसे बड़ा या आपसे कोई भी साथ का आपको पॉइंट आउट करे, नीचा गिराए, तो आपको कैसा लगेगा। तो इसलिए अगर आप किसी को करेक्ट करना चाहते हो, जो आप अपने आप को बताते हो कि हम आपको करेक्ट कर रहे हैं, तो आप करेक्ट एक अच्छे से अच्छे वे में कीजिए, सच में करेक्ट कीजिए, दिल से, ऊपर से वर्ड्स में करेक्ट मत कीजिए। आप उसे उसकी अगर उसका कोई फीलिंग्स का मैसेज है इंग्लिश का, तो आप उसे अप्रिशिएट करिए एक तरफ की, यार तूने बहुत अच्छा लिखा है, और दूसरी तरफ ये बोलिए अच्छा यार तूने लिखा बहुत अच्छा, पर एक बात बताऊं, इसमें ना ये गलती थी। आई एम श्योर अगर आप लोग इस तरीके से किसी को करेक्ट करोगे तो ना किसी को बुरा लगेगा, और ना कोई पर्सन जो 9 चीजें अच्छी करके ऊपर बढ़ रहा है तो एक चीज गलत करके नीचे नहीं गिरेगा बिकॉज ऑफ यू। जो आप लोग खड़े हो जाते हो गलती ढूंढते ढूंढते और पकड़ते हुए किसी को नीचे गिराने के लिए, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि वो उस 9 चीजों में ऊपर कैसे उठा है। आपकी वो एक चीज की गलती का पॉइंट आउट करना उसकी 9 चीज को ऐसा गिरा देता है। ठीक है। और दूसरी चीज आपको जो पता चल गया कि मैंने आपको जो भी बताया कि अब जो बुरा जो देखन मैं गया मुझसे बुरा ना कोई, अब इस चीज को सॉल्व करना है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप एक तो जो मैंने इस चीज का जो इफेक्ट आता है, इस चीज का इफेक्ट मैंने आपको बता रही हूँ कि एक तो जो पर्सन को आप नीचा गिराने में लगे हो, जिसकी गलतियां ढूंढ रहे हो, वो पर्सन एक तो डीवैल्यू हो जाएगा। दूसरा, वो पर्सन ना आपसे एक डिस्टेंस बनाएगा क्योंकि उसको लगता है ये तो कमियां ही निकाल रहा है। तीसरा, आपके और उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं जाएंगे। और चौथा, जो आप अपने आप को स्मार्ट समझ के आगे बढ़ रहे हो, तो आप स्मार्ट नहीं कहलाओगे, आप बेवकूफ कहलाओगे, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। वो गलतियां करेगा और गलती करके ही सीखेगा, एकदम से कोई ठीक नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसका सोल्यूशन ये आता है, इसके सोल्यूशन के लिए आपको जो मैंने एक तरीका बताया, आप इस वे में किसी को करेक्ट करना चाहते हो ना, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को करेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि गलतियां सबसे होती है, मैं भी सबको करेक्ट करती हूँ, आपको भी करना चाहिए करेक्ट। तो आप उसकी अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए उसकी गलतियों को ठीक कीजिए। दूसरा, आप उसको डिवैल्यू नहीं करें, उसकी चीजों को समझे कि उससे वो गलती कैसे हुई, और अपना टाइम भी याद करे कि अच्छा आपसे भी वो, आई एम श्योर आपसे भी वो गलती हुई होगी। जो मैंने एक कॉमन एग्जांपल एक इंग्लिश का लिया, या और जो मैंने दूसरे वे में एक 9 के टेबल का समझाया। ठीक है। तो आप लोग जो करेक्ट करते हैं वो ऐसे करें। और तीसरा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोल्यूशन, कि आप अच्छा ही देखिए, आप बैठ के वेट मत कीजिए कि दूसरा बंदा कब कमी कर रहा है और मैं उसे पकड़ूं। अगर आप कमी करने के लिए पकड़ने के लिए बैठे हो ना, तो आई एडवाइस कि जब वो 10 चीजें अच्छी करे तो 10 के लिए अप्रिशिएट करने भी सबसे पहले आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपको उसकी इतनी केयर है कि आप उसकी कमियों को ढूंढने के लिए बैठे हैं। आप भगवान नहीं है कि आप किसी की कमियों के लिए भगवान बन के बैठे हैं। तो आप एक भगवान बनना चाहते ही हैं, तो भगवान बनने के लिए आप उसकी 10 चीजों के लिए उसको अप्रिशिएट भी कीजिए, क्योंकि भगवान भी करता है। ठीक है। एंड दूसरी चीज जो तो जो दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम बुरा देखते हैं और बुरा ही देखने में लगे रहते हैं, कमियां ही ढूंढने में लगे रहते हैं, तो मैं इसकी आपको एक चीज बताऊं कि इस चीज के चक्कर में जो हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोग किसी का, जो कोई पर्सन है हमारे साथ 10 चीजें अच्छी करता है और एक चीज गलत करता है, तो हम उसकी उस एक गलती के चक्कर में उसके जो 10 अच्छा किया हुआ है उसको इक्वल कर देते हैं कि 10 अच्छी चीजें और एक गलत चीज एक बराबर। जैसे एग्जाम्पल, मैंने 9 के टेबल में 9 बार सही बोला और एक बार गलत किया, आपने उस एक को पकड़ा और आपने उसका वो एक बराबर कर दिया। वो बराबर नहीं हो सकता। और एक चीज इसमें और क्लियर करूँ कि अगर कोई अच्छा ही मतलब कोई अच्छा है, बहुत कॉमन चीज, तो वो 9 के टेबल की तरह 9 चीजें सही करेगा और एक चीज गलत करेगा, ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अगर कोई बुरा है
तो वो 9 चीजें गलत करेगा और एक चीज अच्छी करेगा, और जो उसकी एक चीज अच्छी हुई है ना वो उसके दिखावे में या फिर उसकी किसी मजबूरी में ही हुई होगी। यहाँ आप अच्छे और बुरे का क्लियर कर सकते हैं। तो जब आपकी लाइफ में आप किसी को एक गलती की वजह से छोड़ने जा रहे हो ना, तो पहले उसकी कोई अच्छी चीजें भी याद करना और काउंट करना कि अच्छी चीजें ज्यादा हैं या बुरी चीजें ज्यादा हैं। क्योंकि हम लोग जब एक चीज को पकड़ने में लगे रहते हैं ना, तो हमारा फिर ये भी फर्ज बनता है कि बैठा करो, जब भी किसी से लड़ाई या कुछ हो तो काउंट करो, अच्छा इसने हमारे साथ अच्छा कितना किया और इसने हमारे साथ बुरा कितना किया। और हाँ, ऑनेस्टली अगर अच्छा ज्यादा हो रहा हो ना तो उसको माफ करके आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, दूसरे हैंड पे अगर बुरा ज्यादा हो रहा है और अच्छा है ही नहीं या कम है, छोड़ दो और हटो। आपको ऐसा करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। 9 के टेबल को ऐसा होता है आपके साथ। तो इस चीज से जो लोग डिवैल्यू होते हैं या जो लोग रुक जाते हैं अपने काम में, एक तो वो रुकना बंद कर दो, आगे बढ़ना चालू करो। और जो लोग अगर आपको अप्रिशिएट नहीं करते, सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, तो आप इस चीज को एक पॉजिटिव साइड में ये लो कि आप में वो बात है कि लोग आपकी कमियां ढूंढने के लिए बैठे हैं और उनको आपकी कमियां ढूंढने के लिए वेट लगता है, क्योंकि आपकी और 10 चीजें अच्छी इग्नोर करते हैं क्योंकि वो आपकी जैसे 10 चीजें नहीं कर सकते। तो आप इसको एक पॉजिटिव वे में लो। आप बुरा मत देखो, आप अच्छा ही देखो। तो मैं आपको अपनी वीडियो में यही बोल रही हूँ कि सारी जगह अच्छा अच्छा देखोगे तो अच्छा अच्छा ही दिखेगा, लेकिन बुरा बुरा देखोगे तो बुरा बुरा ही दिखेगा। और फिर बोल रही हूँ कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके जो भी व्यूज है, अगर आप सब में किसी के साथ भी ऐसा हुआ है कभी भी लाइफ में, तो कमेंट में अपना व्यू जरूर बताना कि आपके साथ ऐसा कैसा हुआ। आई होप आप जब ये बताओगे तो आपको अच्छा लगेगा और इससे डिवैल्यू होना, डिसरिस्पेक्ट फ्लो में हो गया, डिवैल्यू होना बंद कर देना, अपनी डिसरिस्पेक्ट कराना बंद कर देना और अच्छा ही देखने लग जाना। और दूसरे लोग जो सिर्फ बुरा ही देख के कमियां निकालते हैं, वो लोग कमियां निकालना बंद करके उसकी अच्छी चीजों को काउंट करना स्टार्ट कर देना। सो थैंक यू फ्रेंड्स।